हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपनी इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने क्लास में थंबनेल आपने देख लिया होगा कि अपने आज साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर अपने आज दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के 50 प्रश्न होंगे और जो अपने रीट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों। और इस चैनल में जो आपने थंबनेल देख लिया होगा, अपने शिक्षा मनोविज्ञान के 50 प्रश्न हैं। और दोस्तों, अपने इसके जो आने वाली और परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी इसके अंदर अपने करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने 50 प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अपने एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए कि दोस्तों, घायल तो यहाँ हर परिंदा है। कि दोस्तों, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दोस्तों, यहाँ पे सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिसने एक पल भी अपने दिन रात न देख के मेहनत की है वही सफलता को प्राप्त कर पाया। दोस्तों, इसका कहने का कथन यही है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दोस्तों, यहाँ अपने रीट लेवल 1-2 के शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, जो कि अपने हाई लेवल के प्रश्न हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की 100 में से 100% चांस है कि इससे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्लास शुरू करते हैं आगे चल के। देखो दोस्तों, ये अपने पास 2 प्रश्न हैं। अपने पहला प्रश्न करते हैं। कौन सा पहला प्रश्न करते हैं? पहला प्रश्न दोस्तों कि अधिगम जिसे अपने लर्निंग कहते हैं, अधिगम लर्निंग को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है क्षणिक, स्थायी परिवर्तन, आनुवंशिकी, स्वतः स्फूर्त। तो दोस्तों, इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो अपने पास भी आ गया, स्थायी परिवर्तन। यानी अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? तो ये एक स्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 2, पियाजे के अनुसार, जिसे अपने जीन पियाजे बोलते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन 1 है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी जन्म से 2 वर्ष, और ऑप्शन डी 11 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर जो अपने होने वाला है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, बालक का प्रथम सामाजिकरण एजेंट कौन होता है? तो दोस्तों, ये प्रश्न देखो बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको बता सकते हो। विद्यालय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी पड़ोसी, और ऑप्शन डी मित्र समूह। तो दोस्तों, सोच के बताओ कि बालक का प्रथम सामाजिकरण एजेंट कौन होगा? तो दोस्तों, इसका जो प्रथम सामाजिकरण एजेंट होता है वो अपने होता है परिवार। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दोस्तों कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? तो दोस्तों, ये एक सिद्धांत यानी एक थ्योरी है या सिद्धांत बोल सकते हैं, ये अपने वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? विगोत्स्की। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट विगोत्स्की ने दिया था। प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक स्मृति का संबंध किससे है? दोस्तों, प्राथमिक स्मृति का संबंध अपने किससे होगा? प्राथमिक स्मृति एक दीर्घकालिक, बी अल्पकालिक, सी भावी स्मृति, और डी भावनात्मक। तो दोस्तों, इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अल्पकालिक। प्राथमिक स्मृति है वो अल्पकालिक होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्ले बेस्ड लर्निंग किस सिद्धांत पर है? प्ले बेस्ड लर्निंग सिद्धांत यानी जो खेल पर आधारित जो लर्निंग होती है वह सिद्धांत सर्वाधिक जुड़ा है। किससे जुड़ा है? यानी ये सिद्धांत ज़्यादातर किसने दिया होगा, यानी इसका सबसे ज़्यादा समर्थन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला है, पहले अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी और डी फ्राइड। ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी फ्राइड। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी मॉन्टेसरी। प्ले बेस्ड लर्निंग यानी खेल पर आधारित जो अपने लर्निंग है, खेल आधारित लर्निंग, वह सिद्धांत मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया है। अपने चलते हैं आगे। ऑपरेंटेड कंडीशनिंग किसने दी? ये एक अपने थ्योरी है अपने, ये किसने दी? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। ऑपरेंटेड कंडीशनिंग सिद्धांत जो अपने दिया है वो किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। आगे चलते हैं।
इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन डी पियाजे, ऑप्शन सी पियाजे और ऑप्शन डी फ्राइड। तो इनसाइट लर्निंग की जो थ्योरी है वो अपने दी है कोहलर ने। आगे चलते हैं। इंटेलिजेंस का सबसे बहुआयामी सिद्धांत क्या है दोस्तों देखो, मेहनत करोगे तो अपनी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़े। इंटेलिजेंस का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन ए थ्रस्टन, बी गार्डनर और सी स्पीयरमैन और डी गिलफोर्ड। तो जो अपने ये सिद्धांत है ये अपने दिया था गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखो दोस्तों, व्यवहारवाद जिसे अपने बिहेवियरिज्म भी कहते हैं का संस्थापक किसे माना जाता है? व्यवहारवाद का जो सिद्धांत अपने संस्थापक है, ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉटसन। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। कक्षा में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य अनुशासन, मूल्यांकन, सुधार एवं प्रगति और पुरस्कार। दोस्तों इसमें फीडबैक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हो जाता है सुधार और प्रगति। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल केंद्रित शिक्षा किस पर बल देती है? दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, पक्के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर बल देती है? ऑप्शन ए शिक्षक नियंत्रण, बी रटने की प्रवृत्ति, सी सक्रिय सहभागिता और डी परिणाम आधारित। बाल केंद्रित शिक्षा होगी वो किस पे आधारित होगी? वो अपने होगी दोस्तों, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सक्रिय सहभागिता पर आधारित होगी। ऑप्शन सी सक्रिय सहभागिता। प्रश्न नंबर 13। प्रेरणा अपने मोटिवेशन बोलते हैं का जैविक पहलू कौन सा होता है? तो इसका जो जैविक पहलू होगा वो होगा भूख प्यास। प्रश्न नंबर 14। भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों। भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता जो EQ और IQ, SQ और AQ, ये अपने जो बॉडी के अंदर जो मतलब कि नियंत्रण करने की होती है। जैसे IQ अपने बुद्धि को मापता है, वैसे अपने अपने अलग अलग है। ठीक है, शरीर की पार्ट है, शरीर के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। तो इसमें जो EQ है वो भावनाओं को नियंत्रित करता है और IQ है दोस्तों वो अपने बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म किससे संबंधित है? डिफेंस मैकेनिज्म दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी अधिगम, ऑप्शन सी अधिगम और ऑप्शन डी रुचि। तो दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आ जाएगा किस पे आधारित होगा? वो होगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 16। ग्रोथ मुख्यतः किससे संबंधित है? दोस्तों तो ए गुणात्मक परिवर्तन, बी मात्रात्मक परिवर्तन, सी सामाजिक पहलू और डी मानसिक विस्तार। दोस्तों ग्रोथ जिसे अपने बोलते हैं वृद्धि, तो ये किस पे होगा? ये अपने होगा दोस्तों बी मात्रात्मक परिवर्तन। और विकास यहाँ पे डेवलपमेंट आता या डेवलप आता तो वो अपने विकास जो अपने मानसिक विस्तार पे होता। आगे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य सामान्य बच्चों को बढ़ावा देना, बी विशेष बच्चों का एकीकरण और अलग स्कूल की व्यवस्था, सी और डी परीक्षा में सुधार। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो हो जाएगा विशेष बच्चों का एकीकरण। आगे चलते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या होगी? किशोरावस्था की जो मुख्य व्यवस्था है ए स्वार्थ, बी भावनात्मक उतार चढ़ाव, सी स्थिरता, डी नियंत्रण क्षमता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बी आ जाएगा भावनात्मक उतार चढ़ाव। भाषा विकास का प्रथम चरण है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न आ गया अपना, भाषा विकास का प्रथम चरण है।
ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए ये बताना है कि कैसे है प्रथम चरण। तो एक शब्द बोलना, रोना और स्वर निकालना, वाक्य गठन करना, संकेत भाषा। भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा होगा दोस्तों? संकेत भाषा होना चाहिए। आगे अपने देखते हैं इसका जो जगह रोना और स्वर निकालना है दोस्तों, संकेत अपने बाद में आते हैं, क्योंकि जब भी कोई बच्चा या जन्म लेता है तो वो पहले रोना या अपने स्वर ही निकालता है, उसके बाद में जैसे अपने संकेत भाषा का। तो मेरा अनुमान ये था कि अपने जो प्राचीन समय में लोग संकेतों से अपने बोलते थे या अपने विचार रखते थे। तो दोस्तों भाषा विकास का प्रथम चरण होगा रोना या स्वर निकालना। आगे चलते हैं। आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण किससे होता है दोस्तों? विद्यालय से, समाज से, अनुभवों से और मीडिया से। तो दोस्तों अनुभवों से अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है। आनुवंशिकता और वातावरण के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं दोस्तों? नेचर वीएस नेचर, इंटरेक्शनिज्म, व्यवहारवाद और विकासवाद। दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण के संयुक्त प्रभाव को क्या कहते हैं? अपने इंटरेक्शनिज्म। क्या बोलते हैं? इंटरेक्शनिज्म। एक मिनट, इंटरेक्शनिज्म। आगे चलते हैं। सृजनात्मकता का प्रमुख घटक है दोस्तों कल्पनाशीलता, रटना, अनुशासन और आज्ञापालन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्पनाशीलता। बच्चा सबसे अधिक किससे सीखता है? अनुशासन से, दंड से, अवलोकन और अनुकरण से और स्मृति से। तो दोस्तों बच्चा सबसे ज़्यादा अवलोकन और अनुकरण से सीखता है। प्रश्न नंबर 24, कक्षा में भिन्न अधिगम शैली यानी लर्निंग स्टाइल का अर्थ क्या होता है? शिक्षक की एक तकनीक। ऑप्शन सी शिक्षक की एक तकनीक, केवल दृष्टि आधारित। और बी नंबर जो ऑप्शन है बी विभिन्न तरीके सीखना। और सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा अपने हर बच्चा समान सीखता है। शिक्षा के विभिन्न जो अधिगम शैली होती है उसका जो अपना ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी विभिन्न तरीके सीखना। कक्षा में विभिन्न अधिगम शैली का अर्थ क्या होता है? विभिन्न तरीकों को सीखना होता है। पढ़ाई के विभिन्न तरीके होते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, बालिका शिक्षा में बाधा का मुख्य कारण? शिक्षा की कमी। बालिका शिक्षा की बाधा में, अच्छा ठीक है। प्रश्न ये बोल रहा है कि बालिका जो बच्चियों को जो शिक्षा में बाधा आती है क्या कारण होता है दोस्तों? शिक्षा की कमी। बी सामाजिक दृष्टिकोण, सी भाषा और डी खेल। दोस्तों इसमें आ जाएगा सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने क्लास अच्छी क्लास बनाएंगे आपके लिए। और आपका सिलेक्शन इस क्लास में से 50 में से 50 प्रश्न तो नहीं कह सकते, अपने 50 में से 40 प्रश्न का आपने दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास से प्रश्न आपके आने वाले यानी आ सकते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन केवल परीक्षा पर आधारित होता है। होमवर्क, सर्वांगीण विकास, अनुशासन। तो दोस्तों सतत और समग्र मूल्यांकन है वो अपने सर्वांगीण विकास को दर्शाता है। आत्म प्रेरित अधिगम सेल्फ मोटिवेट लर्निंग का आवश्यक क्या होता है? सजा, भय, रुचि, आलोचना। यानी जो बच्चा है कोई दोस्तों आत्म प्रेरित अधिगम, कोई बच्चा है देख लो तो वो खुद से अपने मोटिवेट होकर पढ़ाई करता है, तो उसके लिए आवश्यक तत्व क्या होगा, यानी वो कैसे करेगा ये? तो दोस्तों इसमें देखो किसी को सज़ा मिलेगी तो क्या खुद मोटिव हो सकता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन कोई डर से खुद मोटिव हो सकता है। ऑप्शन सी रुचि से खुद मोटिव हो सकता है। और ऑप्शन डी आलोचना से। दोस्तों जिस बच्चे में उस काम के प्रति लगन रुचि होगी वो उसके प्रति खुद मोटिव होके अपने मेहनत करेगा, तो रुचि हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों आगे प्रश्न, मेटाकोग्निशन दूसरों के बारे में जानना, सोचना कि हम कैसे सोचते हैं, केवल गणना करना और याद करना। तो दोस्तों जो अपने मेटाकोग्निशन है इसके बारे में जो अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो आपसे हो जाएगा बी, कि सोचना कि हम कैसे सोचते हैं। मेटाकोग्निशन
सोचना कि हम कैसे सोचते हैं, ये 28 प्रश्न ये कहना चाहता है अपने। फिर आता है 29वां प्रश्न, स्केप फोल्डिंग शब्द जोड़ा है, किसे जोड़ा है स्केप फोल्डिंग शब्द? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की होता है किताब में, वैसे यहाँ पे विगोत्स्की देखा है। ऑप्शन डी जीन पियाजे, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी स्किनर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा वाइगोत्स्की या विगोत्स्की। भूलना किसकी विफलता है? भंडारण, संहिताकरण, पुनर्स्मरण, उपरोक्त सभी। दोस्तों अपने कैसे बोलते हैं, भूलना किसकी विफलता है? तो दोस्तों भंडारण, संहिताकरण और पुनर्स्मरण, उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या बताता है? गलतियां नहीं होती, सुखद परिणाम से अधिगम होता है, दंड उपयोगी है, जन्मजात ज्ञान होता है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम दोस्तों अपने सुखद परिणाम से अधिगम होता है, ये अपने आ जाएगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है? बाल अनुशासन के लिए, उसकी आवश्यकताओं को समझने हेतु, परीक्षा की तैयारी हेतु, पाठ्य पुस्तक चयन हेतु। दोस्तों उसकी आवश्यकताओं के चयन हेतु बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। पर्यवेक्षणीय अधिगम जैसे अपने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी फ्रायड। दोस्तों ये जो सिद्धांत अपने किसके द्वारा दिया गया है? बंडूरा के द्वारा दिया गया है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, IQ इक्वल MA/CA इंटू 100 किसने दिया? ये मतलब कि एक बता सिद्धांत अपने सूत्र है जो अपने बुद्धिमत्ता को मापता है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन बी टर्मेन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? टर्मेन। IQ इक्वल MA/CA इंटू 100, ये सिद्धांत टर्मेन द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं। सहपाठी दबाव, पीयर प्रेशर सबसे अधिक कब होता है? शैशव, किशोर, वयस्क, वृद्धावस्था में? तो ये किशोर अवस्था में होता है। प्रश्न नंबर 36। कंस्ट्रक्टिविज्म की अवधारणा दोस्तों किसने दी है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, खोज द्वारा अधिगम, बालक सव्य ज्ञान बनाता है और रटना द्वारा। कंस्ट्रक्टिविज्म जो धारणा है वो दोस्तों अपने बालक सव्य ज्ञान बनाता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत द्वारा है। सोशल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है दोस्तों? गणितीय क्षमता, दूसरों के सहयोग से समझना, स्मरण शक्ति और विज्ञान ज्ञान। दोस्तों ये आती है अपने दूसरों के सहयोग व समझ, सोशल इंटेलिजेंस का अर्थ है ये। प्रश्न नंबर 38। सृजनात्मक बालकों की विशेषता क्या होगी दोस्तों? तो प्रश्न न करना, कल्पनाशील और मौलिक रहना, केवल अनुशासन करना, चुप करना। कल्पनाशील व मौलिक रहने वाले बालक सृजनात्मक बालक होते हैं। प्रश्न नंबर 39। भावनात्मक विस्फोट सबसे अधिक कब दिखाई देता है? तो ये शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा भावनात्मक विस्फोट दिखाई देता है। दोस्तों देखो प्रश्न बहुत अच्छे हैं और ये मैं नहीं कह सकता कि आप इसी से पढ़ो या अपने इसी में से पूरे प्रश्न आएंगे, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ते हो दोस्तों। क्योंकि अगर कोई संस्थान आपको या कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मतलब कि लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है ये बोलता है कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वो तो अपनी तरफ से सिर्फ आपका सहयोग कर सकते हैं, मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी आप अपने रास्ते पे चल पाओगे, अपने सफलता की ओर बढ़ पाओगे। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। पर्सनैलिटी शब्द मूलतः किससे बना है? पर्सनैलिटी शब्द ये तो ये दोस्तों प्रोसोना शब्द से बना है। पर्सनल, पर्सोनेट और प्रक्षेप्ट, ये प्रोसोना से बना है। आगे चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डुई द्वारा दिया गया है। लर्निंग बाय डूइंग ये जॉन डुई द्वारा दिया गया है। जॉन डुई। आगे चलते हैं। आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम बढ़ाने की सर्वोत्तम तरीका आलोचना, तुलना, प्रशंसा एवं सहयोग, दंड देना। तो ये आ जाएगा दोस्तों प्रशंसा एवं सहयोग
अगर कोई इंसान का प्रशंसा एवं सहयोग करता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, गिफ्टेड चाइल्ड। कम पढ़ाई, एकांकी, अनुशासनहीन और उच्च बुद्धि एवं रचनात्मक। दोस्तों, उच्च बुद्धि एवं रचनात्मक गिफ्टेड चाइल्ड की पहचान होती है। ऐसे बालक उच्च बुद्धि एवं रचनात्मकता वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 44, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना, सभी के लिए विविध रणनीतियाँ अपनाना, परीक्षा लेना, कठोर अनुशासन करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अपने बी, सभी के लिए विविध रणनीतियाँ अपनाना। 45 नंबर प्रश्न, भाषा विकास में बाधा का कारण है सहभागिता, पर्यावरणीय अभाव, खेल मित्र। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने हो जाएगा पर्यावरणीय अभाव। अटेंशन की मूल आवश्यकता क्या होती है? उत्तेजना, भय, प्रेरक वातावरण, सजा। अटेंशन की मूल जो आवश्यकता होती है वो होती है दोस्तों, क्या होती है? उत्तेजना, भय, प्रेरक वातावरण और सजा। तो दोस्तों, अटेंशन की जो मूल होगी आवश्यकता, प्रेरक वातावरण होगा। प्रश्न नंबर 47, भावों की अकस्मात प्रकट होना, भावों का अकस्मात प्रकट होना आवेग कहलाता है। मूल्यबोध, वैल्यूज़ का विकास क्या होता है? वैल्यूज़ का विकास दोस्तों किशोरावस्था में होता है, वृद्धावस्था, जन्मावस्था वाली मध्यावस्था में नहीं होता। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है वो अपने किसने दिया? तो दोस्तों, वो सिद्धांत अपने थॉर्नडाइक ने दिया। 50 नंबर आज का लास्ट प्रश्न, व्यक्ति के गतिशील पहलू को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, प्रेरक पहलू कहते हैं। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये थी आज की क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।